नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट एक्साइटिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। What exciting things are about to happen in your life? आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ओके इस दौरान पे आपको कोई मौका मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत आपको इस दौरान पे है, या ये चीज़ आपको तब मिलेगी जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिसके वजह से ये जो भी चीज़ आपको मिल रही है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो या कोई बहुत बार एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गिफ्ट एज वेल। ओके कोई गिफ्ट है या इंगेजमेंट रिंग है या जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे आपका लक इम्प्रूव होगा एंड जो भी चीज़ आपको मिलेगी किसी और के थ्रू मिलेगी, नॉट ऑन अ डायरेक्ट बेसिस बट मे बी किसी और के थ्रू आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पर जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है उसको डिसरिगार्ड मत कीजिए। ओके उसको अप्रिशिएट कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है वो लॉन्ग टर्म तक जाएगी। ओके देयर इज़ समथिंग वेरी स्टेबल अबाउट दिस एनर्जी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। लाइक जैसे मैंने बताया कि आपका लक इम्प्रूव होने वाला है इस दौरान पे, आपकी हेल्थ के हिसाब से भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। तो उस टाइप की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाती है। तो जो भी चीज़ आपको मिल रही है या जो भी चीज़ आपको दी जा रही है तो अप्रिशिएट कीजिए उस चीज़ को। ओके मे बी आपको ये लग सकता है कि इट इज़ अ स्मॉल सीड बट दिस विल बी इम्पॉर्टेंट। ओके एज ऑफ पेंटिकल्स रिक्वायर्स यू टू वर्क हार्ड, मतलब वो चाहता है कि आप मेहनत करें, बट ये ना 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बन सकता है। तो इसे डिसरिगार्ड मत कीजिए, इसे लाइटली मत लीजिए। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी रिलेशनशिप के हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको किसी से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आएगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट कार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी जो चीज़ मैं देख रही हूँ करियर के हिसाब से, इस दौरान पे आपको कोई मौका मिल सकता है। मे बी कोई टीचिंग जॉब या काउंसलिंग जॉब या कोई ऐसा जॉब, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकता है, पर एक ऐसा पोजीशन रहेगा जहाँ पे आपको मासेस के साथ डील करना होगा या पब्लिक के साथ डील करना होगा। तो उस टाइप के जॉब्स की बात करता है हायरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बार हायरोफेंट एक स्पिरिचुअल लीडर के पोजीशन की भी बात करता है। तो मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जिनका लाइक समहाउ यू कनेक्टेड। ओके आप एक हायर रेल्म से कनेक्टेड हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, या आपकी जो एनर्जी है ऐसी है जो आप कि आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। ओके सो विथ द हायरोफेंट कार्ड इस दौरान पे आप एक पोजीशन में रहोगे जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर पाओगे। पर जैसे मैंने बताया, कोई टीचिंग पोजीशन या काउंसलिंग पोजीशन या कोई ऐसा जॉब जहाँ पे आप मासेस के साथ या लोगों के साथ डील कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जानना चाहते हो तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपको अगेन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप कोई
अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो आपके सवालों के जवाब बुक्स में मिलेंगे आपको, ओके, नॉट थ्रू अ पर्सन बट कोई बुक में जब आप पढ़ रहे हो या थ्रू सम बुक यू विल फाइंड द आंसर। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हायरोफेंट एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है एल्क। तो यहाँ पे आपके लाइफ में फाइनली शुरुआत हो चुकी है स्टेबिलिटी की। चीज़ें मतलब रिलेशनशिप्स हो जाएं, काम हो जाएं, फाइनली आपका काम एंड रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में है, ओके। इस दौरान पे जो एनर्जी है वो ये है कि आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ डील करना चाहिए या प्रॉब्ली थोड़ा ऑपोजिट जेंडर के साथ समय बिताना चाहिए। मे बी आप बहुत बस अपने लोगों के साथ समय बिता रहे हो एंड you're नॉट मतलब आपकी लाइफ में इस दौरान पे ज़्यादा बदलाव नहीं देख रही हूँ मैं, ओके। कहीं ना कहीं एक सर्टन सोसाइटी के पैटर्न में आप फिट हो रहे हो, इन द सेंस देयर इज़ नथिंग डिफरेंट हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि इस दौरान पे आपके फिनांसेस बढ़ेंगे, इस दौरान पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बट कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी कन्वेंशनल हो सकता है या आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत रिजिड हो सकता है, मतलब आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलना नहीं चाहते हो। सो विथ द एल्क लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बट इस दौरान पे इमोशनली बैलेंस रहने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप ऑपोजिट जेंडर के साथ भी कॉन्वर्जेशन या जस्ट गो आउट, हैव अ जहाँ पे आप कन्वर्स करके एक दूसरे को जान सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी आपको अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। फॉर सम रीज़न एल की आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में एक फ़्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी, मतलब न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आप एक क्रिएटिव मोड में हो, ओके। इस दौरान पे आप फर्स्ट थिंग कुछ ना कुछ आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है आपके लाइफ में, एंड फाइनली आप ये सारी चीज़ें देखने लगोगे कि आपकी लाइफ एक्चुअली जा कहाँ रही है। तो अगर अभी तक आपकी लाइफ एक पज़ल थी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी, चीज़ें थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं 9 ऑफ वांड्स एंड है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग ऐसे लोग हो जो काफ़ी करेजियस हो सकते हो। आप लोग ऐसे सारे लोग हो जो गिव अप करना नहीं जानते। तो लाइफ ने आपको बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दिए हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस दिए हैं आपको लाइफ में जहाँ पे आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं कि हर किसी को ट्रस्ट किया नहीं जा सकता है, एंड आप बार बार लाइफ में गिरे होगे, यू हैड योर एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ों की बात करता है। बट आपकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि आप गिव अप नहीं करते हो, एंड क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया एंड कहीं ना कहीं अपना विश्वास कायम रखा विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो ये चीज़ दिखाता है कि फाइनली आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। क्योंकि राउंड एंड राउंड ये दिखाता है कि कोई ना कोई पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा था, मतलब बहुत एक वक्त से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, समथिंग वाज रिपीटिंग इन योर लाइफ। बट मुझे लगता है कि ये जो रेपिटेशन था या जो भी चीज़ें रिपीट हो रही थी, एंड ये एक नेगेटिव साइकिल था आपके लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहा था, एंड फाइनली उस चीज़ से आपको राहत मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास है पीस कार्ड एंड है ग्रैटिट्यूड। तो जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है या जो नई अपॉर्चुनिटी या जो बदलाव, एक मेजर बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी इस बदलाव के लिए आप बहुत एक लंबे वक्त से वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे है डेथ कार्ड। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आए वो नेगेटिव ही हो, ओके। क्योंकि डेथ कार्ड एक नए सवेरे की भी बात करता है। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये जो साइकिल था आपके लाइफ में, ओके, ये जो साइकिल रिपीट हो रहा था, लेसन एंड
चीज़ें जो बार बार आपके लाइफ में वापस आ रही थी, प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स, ये सारी चीज़ें फाइनली ख़त्म हो रही हैं एंड आपके लाइफ में एक बदलाव, एक शिफ्ट हो रहा है, ओके। एंड जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव शिफ्ट है। एंड विद द डेथ कार्ड एक न्यू स्टार्ट है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अ मेजर न्यू स्टार्ट इस लाइक अभी मे बी लाइक विद इन फ्यू डेज़ मे बी आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो सकती है। वो एनर्जी है यहाँ पे विद द डेथ कार्ड। बट इट इज़ लाइक व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि विद द मिस्टिसिज्म, यहाँ पे मिस्टिसिज्म कार्ड है, उसके बाद है हायरोफेंट एंड है डीप नोइंग। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि आपका जो इंट्यूशन है ऑन पॉइंट है, आपका जो इंट्यूशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। कोई ना कोई चीज़ जो हिडन थी, ओके, आपका जो थर्ड आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस दौरान पे आप रियलाइज़ करोगे कि आप काफ़ी डिफरेंट फील कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द मिस्टिसिज्म कार्ड एंड डीप नोइंग कार्ड, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेंगुइन। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि 4 कार्ड्स हैं अगर देखा जाए, हायरोफेंट है, डीप नोइंग है, मिस्टिसिज्म है एंड पेंगुइन कार्ड है, ओके। तो ये चारों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके हो, ओके। आप काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हो, या कह सकते हैं कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका जो थर्ड आई है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है विथ द पेंगुइन कार्ड। आप दूसरे लोगों से अलग हो, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पेंगुइन एक बर्ड है, पर ये उड़ नहीं पाते, रादर स्विम करते हैं, ओके। एंड हम जो जानते हैं बर्ड्स, हर बर्ड को हम जानते हैं कि वो मोस्टली बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई, ओके। बट पेंगुइन्स फ्लाई नहीं करते, ओके, वो स्विम करते हैं। तो ये काफ़ी एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। तो मे बी देर इज़ अ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है। बट जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप इस दुनिया में यू आर मेंट टू ब्रिंग लाइट, ओके। आप लोगों को गाइड करने के लिए बने हो विथ द हायरोफेंट, विद द पेंगुइन, विद द मिस्टिसिज्म एंड डीप नोइंग कार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है मे बी जैसे मैंने बताया कि जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो कोई बुक में आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे म्यूज़िक कार्ड भी है, तो पे अटेंशन। या मुझे लगता है कि इस दौरान पे जो भी म्यूज़िक आप क्रिएट करोगे, या जो भी वर्ड्स आप लिखने वाले हो, या लिरिक्स, या कुछ भी जो आप लिखने वाले हो या गाने वाले हो, लोगों को टच करेगा, ओके। बट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक, मतलब जो भी म्यूज़िक आप सुन रहे हो उनके लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई मैसेज बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, you make the world a better place, अपनी गलतियों से सीखें, imperfections make you beautiful, ओके। तो आप इस दौरान पे काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो, यू आर अ नॉकआउट, ओके। हैव फेथ, विश्वास रखें, एन्जॉय लाइफ। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। बैड टाइम्स आर ओवर एंड मिरेकल्स ऑन द वे, ओके। तो लव मैसेजेस देखते हैं आपके क्या निकले हैं। आपके जो लव मैसेजेस हैं,
Okay, don't you love me? Okay. You excite me, and then it's been so long. They still love you. Not easy to win their heart, but you're an exception. Friends with benefits. Love yourself. I love everything about you. Secret admirer. Logic out of the window. You're my dream come true. The love you deserve. You complement each other. I feel the same. Okay. तो ये थे आपके लव मैसेजेस एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. व्हाट एक्साइटिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ. आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड. तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है. जो भी डिसीजन आप लेने वाले वो हो सकता है आपको इमिडिएटली लेना पड़ जाए, तो उस टाइप की एनर्जी है. एंड इस दौरान पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है. ओके कहीं ना कहीं फेट एक रोल प्ले कर रहा है इस दौरान पे. वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. दूसरी जो एक और एनर्जी है वो द जजमेंट का. जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो उसका आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहने वाला है. तो जो भी डिसीजन आप लोगे उसी के साथ आपको आगे की लाइफ जीनी है. तो इस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए अपने फ्यूचर का सोच के. बहुत बार जजमेंट एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आपके पास से चीज़ें वापस आ रही हैं. पास्ट जॉब हो सकता है, पास्ट लोग हो सकते हैं, पर आपके ऊपर है. फ्री विल का कार्ड है. इन द सेंस जजमेंट कुछ भी दिखाता नहीं है, बताता नहीं है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए. ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो अपने आप के लिए. क्योंकि जजमेंट के बाद आता है वर्ल्ड कार्ड जो दिखाता है कि लाइफ का साइकिल कंप्लीट हो रहा है. तो क्या आप चीज़ों को ख़त्म करके एक नया स्टार्ट करना चाहते हो या जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं के साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हो. ओके तो इस टाइप का कार्ड है जजमेंट कार्ड. उसके बाद जो कार्ड है आपका वो है ऑप्शंस. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपको करियर के हिसाब से ऑप्शंस मिलने वाले हैं. जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो, प्रोस कॉन्स लाइक देखिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए विथ द ऑप्शन कार्ड. क्योंकि दिखा रहा है कि इस दौरान पे आपको बायस्ड नहीं होना चाहिए. इस दौरान पे बहुत लॉजिकल तरीके से आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से डिसीजन लीजिए. ओके क्या एडवांटेजेस रहेंगे, डिसएडवांटेजेस रहेंगे, लाइक मेक श्योर यू नो अबाउट इट एंड उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. अगेन आपका जो दूसरा कार्ड है वो है हियर एंड नाउ. तो अगेन सेम एनर्जी है जहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको एक मौका मिलने वाला है जहाँ पे आप पास्ट या फ्यूचर के बीच में चूज़ करने वाले हो. एंड कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी आप फील कर सकते हो या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. बट you need to make a decision with the here and now. आपका जो दूसरा कार्ड है वो है विजडम. तो ये कार्ड आपको दर्शाता है कि इस दौरान पे अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो कई ऐसे इंसान को पूछिए जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं एंड काफ़ी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस है उनके पास. मतलब आपको लगता है कि इंसान काफ़ी वाइज है एंड आपका भला चाहेंगे. उस इंसान से आपको
इस डिसीजन के लिए टेक एडवाइस, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, उसी डिसीजन के साथ आपको जीना पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से अपने आप से पूछिए, अगर अपने आप से वो नहीं हो रहा है तो आस्क समवन हु इज़ वाइजर। तो आई थिंक बहुत हद तक जो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा वो काम के हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये आपके लिए एक बहुत प्रॉस्परस टाइम है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है काम के हिसाब से। काम के हिसाब से इस दौरान पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसे आएंगे, अनएक्सपेक्टेड लक फेवर होगा। जो भी चीज़ आपको इस दौरान पे मिल रही है वो एक्चुअली किस्मत भरोसे मिल रही है। एंड यू माइट क्वेश्चन इट कि आपने इतनी मेहनत की है, बट यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये दिखाता है कि आपकी किस्मत की वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस दौरान पे आप काफ़ी लकी होगे या बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है, बट ये भी दिखाता है कि इस टाइम पीरियड का आप भरपूर इस्तेमाल करें। ये जो वक्त है बहुत एक लंबे वक्त तक नहीं रहेगा। आपका जो जजमेंट कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही दिखा रहे हैं कि टाइम की टाइम फ्रेम है यहाँ पे। ओके, अगेन आपके पास है सर्विस, तो काम के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अगेन आई फील लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी विथ द सर्विस कार्ड। तो काम के हिसाब से अगेन आपके पास फ्री विल है, ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। ओके, आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं डेविल एंड है टेम्परेंस। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ऐसा रिलेशनशिप, ओके, ये डेफिनेटली रिलेशनशिप के तौर पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपने इस इंसान को बहुत दिया होगा। ओके, आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। ओके, एक दूसरे की तरफ बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आपको लगता है कि आप चाह के भी इस कनेक्शन से नहीं निकल पाते, बार बार आप इस इंसान के बारे में सोचते हो या लगातार ये आपके दिमाग में आते रहते हैं, सडन थॉट्स इनके बारे में आते रहते हैं एंड आप चाह के भी इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका इस टाइप का कनेक्शन किसी इंसान के साथ रहा है, कोई ऑब्सेसिव कनेक्शन रहा है और कहीं ना कहीं आपको मालूम था कि ये थोड़ा अनहेल्दी है, अगर उस टाइप की एनर्जी आपके लाइफ में थी, ओके, तो ये इंसान आपसे फिर से दे वांट टू रिकनेक्ट, ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड। ये इंसान आपको फिर से अपने लाइफ में चाहते हैं, दे वांट अ रीयूनियन, ये चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड बहुत हद तक ये भी दिखाता है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है इस इंसान को। एंड ये इंसान मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं या किसी न किसी तरीके से ये जो कनेक्शन है बहुत एक इंटेंस कनेक्शन है। ओके, तो ये इंसान अगेन आपके ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बाद जो कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई। तो ये दिखाता है कि लाइफ ने आपके इल्यूशंस को हटा दिया है। ओके, तो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मे बी आपके इल्यूशंस हट चुके हैं, या अगर आप समय दोगे तो मे बी इस रिलेशनशिप में जो भी इल्यूशंस थे, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि डेविल कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है वो पूरी तरीके से काला है, तो चीज़ें छुपी हुई हैं। तो जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो सारी चीज़ें सामने आएंगी, आप सेल्फ अवेयर होगे कि क्या हो रहा है एंड क्या चीज़ सही है या गलत है। बट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं। ओके, जो इस कार्ड की एनर्जी है, ओके, एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है कि यू कांट गेट इनफ। मतलब जब आप उस रिलेशनशिप में भी रहते हो तो आपको लगता है कि ओके बहुत इंटेंस है, पर जब ये आपके लाइफ से चला जाता है ये एनर्जी, बट उसके बावजूद भी यू मिस दैट एनर्जी। ओके,
आपको मालूम है कि ये सही नहीं है, बट फिर भी आप उस एनर्जी को मिस करते हो। ये एक टेम्पटेशन का कार्ड है, ओके। ये जो कार्ड ही है ना, वो टेम्पटेशन का कार्ड है, मतलब आप चाह के भी उसे लेट गो नहीं कर पाते हो। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है अगर देखा जाए तो। अगेन आपके पास है ब्रीथ कार्ड, जो दिखा रहा है पेशेंस। मे बी आपको लगता है कि बहुत हद तक अगर आप इस रिलेशनशिप को वक्त दोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आपके लिए जो मैसेज है वो है ऑफन टाइम्स आई कैच माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत एक ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस या बार बार इस इंसान के बारे में सोचना, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो, बस आप ही नहीं बट सामने वाला इंसान भी फील कर रहा है एंड दे वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। ये जो एनर्जी है बस आप ही नहीं फील कर रहे हो, ये सामने वाला इंसान भी आपकी तरफ फील कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे मैसेज आया है कि इंसान आपके बारे में बार बार सोचते हैं एंड दे वांट टू रिकनेक्ट, ओके। बट जो भी डिसीजन आपको लेना है अपनी, लाइक लिसन टू योर सेल्फ, ओके, विथ द हम्पबैक व्हेल एंड हैप्पीनेस कार्ड। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ करें एंड लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर कंपस। मतलब जो आपका मन कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, डू दैट थिंग, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही होगी, ओके, विथ द हैप्पीनेस कार्ड एंड विद द हम्पबैक व्हेल। एंड मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साथ में हो रही हैं, ओके। करियर के हिसाब से भी आपको अपॉर्चुनिटी एक ही साथ मिल रही है एंड देन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी, मतलब दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही है। रिलेशनशिप के हिसाब से भी एंड करियर के हिसाब से भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि जब ये चीज़ आपको मिलेगी या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, देन यू विल बी ओवरवेल्म्ड। आपको नहीं पता रहेगा कि आपको क्या करना है, ओके। तो उस दौरान पे पेशेंस रखिए, उस दौरान पे अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए एंड लिसन टू योर इनर सेल्फ कि आपके लिए क्या सही है, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। लव के हिसाब से जो आपके मैसेजेस हैं, मे बी आपका जो कनेक्शन रहा है काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहा होगा, ओके, डिसऑनेस्ट। मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो या इस इंसान को आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, विथ द डिसऑनेस्ट मैसेज। उसके बाद है प्राउड ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट अगेन। जैसे मैंने बताया कि ये इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू स्टार्ट अगेन, रीयूनियन, ओके। यहाँ पे आपके लिए है टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड देन सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। कहीं ना कहीं आई थिंक इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे आपको लगा होगा कि अगर मैं इस इंसान के साथ रहूँगा या रहूँगी, इट्स लाइक आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, ओके। तो समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव हैपेंड एंड कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ। तो लव लाइफ से रिलेटेड मे बी अगर आप सोच रहे हो यू नो कि आपके लिए कोई नहीं है, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको प्यार में विश्वास करने की ज़रूरत है। डोंट यू मिस मी, तो क्योंकि ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। कमिटेड एंड यहाँ पे है स्मॉल क्यूट जेस्चर्स, ओके। ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, लिटरली ये फ्लाइट हुआ वो मैसेज। You will enjoy spending time with them. One last message. Okay, आप दोनों के बीच में है ग्रेट केमिस्ट्री, ओके। तो ये चीज़ दिखाई देती है कि लाइक यू कांट गेट इनफ ऑफ ईच अदर्स एनर्जी, ओके। आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, दे नॉट एबल टू मूव ऑन एंड दे वॉन्ट यू बैक। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, स्माइल मोर, you're gifted,
विशेस कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, ओके, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। सक्सेस, आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो। ओके, वन लास्ट मैसेज, फाइनेंशियली स्टेबल, ओके, तो आपके फिनांसेस इम्प्रूव होने वाले हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो इस दौरान पे आपको सक्सेस मिल रहा है, आपके विशेस पूरे हो रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। What exciting things are about to happen in your life? आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपको चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, खुद ब खुद हो रही हैं, थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे। इस दौरान पे इट्स लाइक योर लाइफ इज़ अलाइनिंग, ओके, मतलब जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ अलाइन हो रही हैं एंड लाइफ फाइनली एक रास्ता दिखा रहा है आपको विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। इस दौरान पे लक आपको फेवर करेगा। इस दौरान पे बहुत सारी ट्रैवलिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ओवरऑल इट्स लाइक डेस्टिनी इज़ प्लेइंग इट्स रोल, ओके। बहुत हद तक ये चीज़ आपको दिखाई देगी क्योंकि मुझे लगता है कि पैसों के हिसाब से आपके लाइफ में मेजर ब्लेसिंग आने वाला है विद द मिल्क एंड हनी। आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने सारे पूरे होने वाले हैं विद द मिल्क एंड हनी। स्पेशली फिनांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू क्योंकि यहाँ पे रेनबो है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइफ काफ़ी कलरफुल, एक्साइटिंग हैपनिंग होने वाली है आपके लिए, ओके। एंड इस दौरान पे आपको बहुत सारे लोगों की मदद मिलेगी, लाइक यूनिवर्स इज़ प्रोवाइडिंग फॉर यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मेरे लिए ये एक सक्सेस कार्ड है। तो इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, फेम मिल रहा है, रेपुटेशन, प्रॉब्ली बहुत सारे लोग जो भी काम आप पकड़ने वाले हो उस चीज़ में आपके प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी, अगर आप किसी भी लाइक समहाउ इफ़ यू आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया, तो इस दौरान पे आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे आप डेफिनेटली ग्रो करने वाले हो, ओके, लाइक देयर आर लॉट ऑफ आइज़ ऑन यू। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो आपने इमेजिन नहीं की थी, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बहुत समय से आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सिचुएशन से निकला जाए, बाहरी सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट थे, या कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस था आपको लिमिट कर रहा था, लिमिटिंग बिलीव्स थे आपके, तो ये सारी बंधनों से, ये सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। फाइनली कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको रिवील होने वाली है, लाइफ आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस थे, ओके, या किसी न किसी तरीके से जो लिमिटिंग बिलीव्स थे वो फाइनली ख़त्म होने वाले हैं। इस दौरान पे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे आपको आपके लाइफ में, आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एनलाइटनमेंट कार्ड एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है मौत कार्ड। तो मून स्टोन है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि आपको बहुत सारे सपने आने वाले हैं। बहुत ध्यान दीजिए इन सपनों पे, लाइक राइट इट डाउन, फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान पे जो भी गाइडेंस आपको मिलेगा वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एंड ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ योर ड्रीम्स, क्योंकि लाइक आई सेड
अगेन कि आपके ड्रीम्स में क्लूज़ होंगे आपके लाइफ के बारे में कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। इस दौरान पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है मून के साइकिल्स पे। मे बी जो भी मून के साइकिल्स हैं वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं। आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं इस दौरान पे, तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको इस दौरान पे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो कार्ड है वो है एम्पैथी कार्ड। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आपकी बॉडी एंड आप खुद काफ़ी सेंसिटिव हो, तो बी केयरफुल जिन लोगों से आप मिल रहे हो, क्योंकि इस दौरान पे आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब करने वाले हो। एंड क्योंकि वो आप उनकी एनर्जीज़ अब्ज़ॉर्ब करोगे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी को भी आप अब्ज़ॉर्ब कर रहे हो। तो इस हिसाब से आप लिमिट करने की कोशिश कीजिए कि किस इंसान से आप मिल रहे हो, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। एंड बहुत मतलब सोच समझ के लोगों से मिलिए, क्योंकि आपकी एनर्जी लोग ड्रेन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप इस दौरान पे बहुत ही सेंसिटिव मोड में हो, या आपकी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है, जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर पाओगे। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट विद द एम्पैथी कार्ड एंड विद द मूनस्टोन कार्ड। ये चीज़ और स्ट्रांगली दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे है एनवायरमेंटलिस्ट। तो आप सारे ऐसे सारे लोग हो सकते हो जो लोगों को रिलीफ ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हो। ओके, मतलब लोग आपसे बात करते हैं एंड दे फील मच लाइटर, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं एंड चीज़ें उनके लिए काम करने लगती हैं, इट स्टार्ट्स वर्किंग आउट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ओके, क्योंकि आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब कर रहे हो एंड आपकी पॉजिटिव एनर्जी को उनको दे रहे हो। तो इस हिसाब से विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड इस दौरान पे आप बहुत केयरफुल रहने वाले हो। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। बहुत बार एनवायरमेंटलिस्ट काफ़ी हेल्दी ईटिंग की तरफ ध्यान देने की बात करता है। तो मे बी इस दौरान पे आप अपने हेल्थ हैबिट्स को बदलने वाले हो, या ईटिंग हैबिट्स को बदलने वाले हो। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप करने वाले हो जो आपके बॉडी को अफेक्ट करेंगी, या प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान पे करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है वो है कैट कार्ड। तो कैट अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा जानवर है जो अगेन वेरी सेंसिटिव। ओके, सेम साइकिक एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन एक्सट्रीमली ऑन पॉइंट है कैट का, बट ये नेगेटिविटीज़ अब्जॉर्ब करते हैं दूसरे लोगों के। तो सेम चीज़ ये आपके लाइफ में हो रहा है इस दौरान पे। डेफिनेटली आपको सक्सेस, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट देन देर आर लाइक एनर्जी वैम्पायर्स आपके इर्द गिर्द। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप एक नेचुरल हीलर हो एंड इस दौरान पे जितना आप क्राउड को अवॉइड कर सको तो वो कीजिए। ओके, विथ द कैट कार्ड इस दौरान पे आपके लाइफ में जो चीज़ें होंगी वो रुक रुक के हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार कैट की उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें रुक रुक के होती हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे आपको बस दुख तकलीफ़, या इस इंसान ने आपको बस बुरा फील करवाया, ऐसे सारे लोग हमारे लाइफ में होते हैं जो हमें नीचे गिराते हैं। मतलब उनके हिसाब से वी आर नेवर गुड इनफ। ओके, तो उस टाइप के लोग आपके लाइफ में भी होंगे जिन्होंने आपको ऐसा फील करवाया जैसे आप चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हो। यू डू नॉट लाइक आपके हर एफ़र्ट को या हर चीज़ को नीचे गिराने की कोशिश की गई है। आपके सेल्फ़ एस्टीम को, आपका जो रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ों को नीचे गिराने की कोशिश की गई है। सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, तो इस इंसान के साथ असर्टिव रहने की ज़रूरत है आपको। ओके, मतलब आपका जो पावर है, इस इंसान को भाव मत दीजिए। जितना आप इस इंसान को भाव देंगे उतना वो लाइक दे विल फील मच इम्पॉर्टेंट, एंड ये इंसान आपको और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि ये इंसान आपको किसी न किसी कारण की वजह से लाइक दे डिसलाइक यू। ओके, एंड क्योंकि ये आपको डिसलाइक करते हैं एंड आपको नीचे लाइक बिकॉज दे आर फीलिंग बैड विद इन। ओके, मतलब क्योंकि खुद अपने लाइफ से वो खुश नहीं है, तो आपके लाइफ को एंड आपकी खुशियों को अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपको अटैक कर रहे हैं इन द सेंस लाइक आपके कॉन्फिडेंस पे अटैक कर सकते हैं। तो इस इंसान के साथ आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। एंड अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बी ओपन अबाउट इट, एंड अगर आप नहीं बोलना चाहते हो, इस इंसान से डील नहीं करना चाहते हो, तो जस्ट बी
क्वाइट, ओके, साइलेंट रहिए, इस इंसान को भाव मत दीजिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है रिग्रेट कार्ड। तो कोई होगा जो पछताते हैं, मतलब देयर कैन बी समवन जो रिग्रेट करते हैं, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस कार्ड। एक्सेप्टेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हो, जो जैसा है उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मे बी आपके लाइफ में कमी है, बट देन फिर भी इट्स लाइक यू ओके विद इट, ओके, विद द एक्सेप्टेंस कार्ड, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके बाद है आपके लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही है, मे बी कोई फादर फिगर से रिलेटेड कोई साइकिल एंड हो रहा है, वो चीज़ हो सकता है, या कोई बॉस से रिलेटेड कुछ साइकिल एंड हो रहा है, वो चीज़ हो सकता है, या कोई आप फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवल करने वाले हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है आपके बॉस के साथ, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्परर कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि मे बी आप एक ऐसे रोल में अपने आप को देखोगे जहाँ पे आप कोई लीडरशिप रोल में हो, या यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ पीपल, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। कोई इनिशिएटिव आप लेने वाले हो, खुद बॉस बनने वाले हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, मे बी समथिंग रिलेटिंग टू सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द एम्परर एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मुझे बहुत हद तक लगता है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो इस दौरान पे क्योंकि आपको सक्सेस मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपकी जो एनर्जी है वो क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो, ओके, आपकी बॉडी सेंसिटिव हो रही है, तो आपकी बॉडी नेगेटिव एनर्जी को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगी, ओके। तो अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत है। एंड कोई ना कोई है जो बार बार आपके कॉन्फिडेंस को अटैक कर रहे हैं, एंड ये इंसान लाइक यू हैव टू बी असर्टिव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, आप एक सर्वाइवर हो, इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एट अ पार्टी, डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स। सो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ये मैसेज में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डू नॉट वरी। एंड यू मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ। ओके, वन लास्ट मैसेज। लाइफ इज़ गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, ओके। तो इस दौरान पे आपको लाइफ सही दिशा दिखा रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड आप अपने लाइफ में अबंडेंट इन द सेंस पैसों के हिसाब से अबंडेंस आ रहा है। एंड लाइफ बस आपकी जो लाइफ है बहुत हद तक हर तरीके से अबंडेंट हो रही है, ओके। यू लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे ज़्यादा चिंता न करें, एंड आप एक सर्वाइवर हो, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। सो देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं। आपके जो लव मैसेजेस हैं, I'm falling in love with your smile. I want to bump into you. You already met them. I feel you don't love me. I watch tarot readings on you. Too much baggage, love. I ask friends about you. I love you. I love to make you laugh. I have a hard time expressing my emotions. एंड है लेट्स गेट सीरियस, ओके। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि
कोई ना कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं ये इंसान। दूसरी जो एक और एनर्जी है, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी बैगेज है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसके वजह से काफ़ी दुख तकलीफ़ या आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाए, स्पेशली आपके वोन्स, मतलब जो दुख तकलीफ़ें हैं। बट मतलब आई थिंक आप इस इंसान की तरफ इस दौरान पे एटलीस्ट लाइक यू नॉट शोइंग एनीथिंग, आप कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, जिसके वजह से इस इंसान को लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो एंड मतलब आप इतने इफेक्टेड नहीं फील कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।